दुनिया का सबसे बड़ा सच कि जब हम पर कोई भी मुसीबत आती है तब हमारे पास कोई नहीं होता। पराए तो पराए, सबसे पहले हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। मुसीबत से खुद को ही लड़ना पड़ता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। जब भगवान पर मुसीबत आई थी तब उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत खुश हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सच कहा है किसी ने। जब हम पर कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर हो जाता है कहीं हम भी इनके साथ साथ कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। आज मैं आपको हमें छोड़कर भगवान की ही बहुत सारी उदाहरणें देती हूँ कि जब उन पर मुसीबत पड़ी, जब उन पर कोई कष्ट आया, तो उनके पास भी कोई नहीं था। इसीलिए हमें खुद को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने जीवन की हर लड़ाई का हम सामना कर सकें और भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट, जो भी मुसीबतें हों, उससे हम आसानी से लड़ सकें या सामना कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपको मैं सीता माता की उदाहरण देती हूँ। सीता माता के पास कौन थे? श्री रामचंद्र जी। ठीक है, जब सीता माता का हरण हुआ तब उनके साथ कोई नहीं था। देखिए, रावण इतनी सोने की लंका का मालिक था, राजा था, इतना शक्तिशाली था। जब उसकी लंका जली तब उसके साथ कोई नहीं था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। जब राजा दशरथ ने अपने प्राण त्यागे तब उनके पास उनके वही 4 पुत्र नहीं थे जो उनको सबसे प्रिय थे। माता द्रौपदी, जिसके 5 पति थे, 5 पांडव, जब उनका चीरहरण हुआ तब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे ही जब इस जगत के सुदर्शन चक्रधारी, जब उनके पाँव में तीर लगा था, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तब उनके पास कोई नहीं था। ऐसे ही अभिमन्यु, जो सबके राज दुलारे थे, सबके प्राण प्यारे थे, जब वो इस चक्रव्यूह में फंसे तब उनके पास कोई नहीं था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। बस यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जब हमारे पर मुसीबत आती है ना, सबसे पहले हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ते हैं। वो अपनों की जगह दूसरों पर भरोसा करते हैं। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हमें जब भी कोई मुसीबत या कष्ट आए तो हमें उनसे लड़ने की हिम्मत देना और हमसे अच्छे कर्म करवाना। जो कोई बुरा कर्म हमारा बुरे कर्म में बड़े कष्ट से काटना है, वो छोटे से कष्ट में आकर कट जाए। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी हम पर कोई कष्ट आता है, कोई भी मुसीबत आती है, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, सिर्फ हमारे भगवान के अलावा। इसीलिए उससे प्रार्थना कीजिए, उनका नाम जप कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, ताकि हमारे जो जीवन है वो अच्छे से कट जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय श्री राधे।